पर गुप्त रीति से करेंगे और ऐसे स्थान पर करेंगे जो स्थान सबसे पवित्र है। संसार का सबसे पवित्र स्थान जो है वहां हम तुम्हारे बालकों का नामकरण करेंगे। अच्छा ये बताइए संसार का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? भैया जी भैया जी मालूम है संसार का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है हाजी के ना जी? मालूम है कि नहीं मालूम? सबसे पवित्र स्थान कौन सा है संसार का? संसार का सबसे पवित्र स्थान वो है जहां पर गौ का गोबर हो। कोई भी पूजा करते हैं पंडित जी क्या कहते हैं? गोबर लीपो। क्यों? क्योंकि गोबर के लीपे जाने से वो स्थान वो भूमि अत्यंत पवित्र हो जाती है। गौ माता साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर है और गौ माता का जो गोबर है उसमें लक्ष्मी का वास है। तो महाराज जहां गोबर होता है संसार का सबसे पवित्र स्थान वही है। और गौ का गोबर कहाँ होता है? गौशाला में। तो गर्गाचार्य जी ने कहा हम गौशाला में जहां गौ माता की शाला है स्थान है वहां पर जाकर के हम आपके बालकों का नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंच गए, नामकरण की पूरी व्यवस्था की। यहाँ नंद बाबा घर में आए यशोदा मैया से और महाराज कहा रोहिणी मैया से कहा कि बड़े ज्ञानी मिले हैं महात्मा गर्गाचार्य जी हमारे गांव में आए हैं और वे हमारे बालकों का नामकरण करेंगे, परम सौभाग्य। अब दोनों मैयाओं को लगा कि देखो बाबा को कुछ ज्ञान है भी कि नहीं, क्योंकि माता अपने बालकों से अत्यंत प्रेम करती हैं। माताओं का बड़ा वात्सल्य होता है, भाव होता है। तो मैया को लगा कि बाबा जी को कुछ ज्ञान है भी कि नहीं, हमारे बालक का नामकरण कर रहे हैं। मन में इस प्रकार का भाव आया। दोनों मैया ने किया क्या? अपने लालाओं की अदला बदली कर ली। महाराज रोहिणी मैया के बालक को ले लिया महाराज यशोदा मैया ने, और यशोदा मैया के बालक को ले लिया रोहिणी मैया ने। दोनों लेकर के चली। सोचा यदि सचमुच ज्ञानी होंगे, त्रिकालज्ञ होंगे, महात्मा कुछ जानते होंगे तो जान जाएंगे कि हमारा बालक कौन है और दीदी का बालक कौन है। दोनों मैया ने बालकों की अदला बदली कर ली, लेकर के पहुंची और महाराज दोनों मैया बाबा के सामने बैठ गई। जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने बैठी तो गर्गाचार्य जी के मुख से निकला अयम ही रोहिणी पुत्रो। का यशोदा जी जिस बालक को आप लेकर के बैठी हैं ये आपका पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। जैसे ही कहा मैया जान गई कि बाबा तो बड़े ही ज्ञानी हैं, हम तो छोटे ही समझ रहे थे। बिना ही बताए बता दिया कि ये बालक हमारी बहन का है, हमारा नहीं है। होता ना माता जी, मान लीजिए कोई महात्मा बड़े ज्ञानी हो, त्रिकालज्ञ हो, कुछ बताने लग जाए तो कहें इनसे बढ़ के कोई नहीं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति कुंडली दिखाने गया। कुंडली लेकर गया, ले जाकर पंडित जी को दी। पंडित जी ने कुंडली देखी, कहा तुम्हारा नाम फलाने फलाने। महाराज जैसे नाम बताया तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कुंडली में लिखा है, कुछ और बताओ। कहा तुम्हारी पत्नी का नाम फलानी फलानी देवी। अब उसने सोचा महाराज कुंडली में तो व्यक्ति का नाम होता, पत्नी का नाम तो होता नहीं। वो तो चरणों में लेट गया, कहा हम मान गए आपको ज्ञान है। तब तक पंडित जी ने कहा महाराज तुम्हारे 2 लड़का 2 लड़कियां, वो तो बिल्कुल दंडवत हो गया। महाराज जैसे ही दंडवत हुआ पंडित जी ने कहा 2 किलो शक्कर 4 किलो चावल ले आए थे, वो तो चरणों में लौट गया बिल्कुल कि महाराज पंडित जी को भारी ज्ञान है। महाराज इनको यूं मालूम कि हम चावल गेहूं लेने गए थे, चावल शक्कर लेके आए। कहा महाराज हम मान गए आपको ज्ञान है।
जैसे ही कहा मांग रहे ज्ञान है, पंडित जी ने कहा भैया जी राशन कार्ड पकड़ो, अगली बार कुंडली ले आना। वो राशन कार्ड लेकर गया था, पंडित जी ने पढ़ सब बता दिया जो लिखा था। तो भैया ध्यान देना, भाग्य यदि किसी को दिखाएं, आजकल लोग हाथ दिखाते, महाराज हाथ देखो, भैया हाथ दिखाने से होना कुछ नहीं। हम आपको बता दें कि आपका फलाने समय में हाथ टूटना या पैर टूटना है, तो वो टूटेगा, रुकेगा तो नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का लिखा कटने वाला नहीं है। और महाराज आज ही से टेंशन में हो जाओगे 6 महीना बाद हाथ टूटना है, आज ही से टेंशन कि महाराज 6 महीना बाद हाथ टूटेगा, कब टूटेगा नहीं टूटेगा कोई गारंटी नहीं, तुम तो चिंता में आ जाई हो। तो भैया गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा जी रोहिणी का पुत्र है और इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भैया की। फिर कहा देखो रोहिणी जी आपकी गोद में जो है ये यशोदा जी के लाल हैं और इनका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया नाम बड़े सोच विचार कर रखना चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे कुछ ना कुछ गुण जरूर होंगे। बहुत ही कम है कि किसी का नाम हो गंगाराम किसी को पानी ना दे महाराज, और बहुत ही कम है कि किसी का नाम हो शांति बहन भी शांत ही ना रहे, बहुत ही कम। मैया नहीं तो शांति नाम है, तो शांत में रहेंगे। भक्तों और बच्चों को संपत्ति तो प्रदान करें, लेकिन साथ ही साथ संस्कार भी प्रदान करें। संपत्ति तो छोड़े, बच्चों के लिए धन पैसा खूब जोड़ो, खूब कमाओ, लेकिन साथ ही साथ कुछ संस्कार भी बच्चों को सिखाओ, क्योंकि बच्चों में यदि संस्कार होंगे तो महाराज संपत्ति वो भी कमा लेंगे, और यदि मान लो संस्कार नहीं होंगे, कुविचार होंगे, तो संपत्ति को वो गवा देंगे। इसलिए संस्कार बच्चों को सिखाओ और खुद भी संस्कारी बनो। और हमारे बीच में कुछ अतिथियों का आगमन हुआ है। श्री करण केवट जी रेपुरा से पधारे हैं, आप आकर के भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरिओम केवट जी तेंदुखेड़ा भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हीरालाल केवट जी नारायण धाम से पधारे हैं, आप भी मंच पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें भागवत जी का। श्री मक्खन लाल केवट जी नारायण धाम से पधारे हैं, आप भी मंच पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मीन केवट जी निभौरा से पधारे हैं, आप भी पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री निक्की केवट जी मेडिकल से पधारे हैं, आप भी पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए दाली सेवा के साथ सभी भक्त श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए, और जिनके नाम मंच से उद्घोषित किए गए हैं वे जल्द से जल्द मंच पर पहुंचेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम
राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम मेरे राम सिया राम जय जय राम मेरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मेरे राम जय जय राम सिया राम तेरा जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सभी ताली सेवा करते हुए भगवान को गाएंगे। सभी तेरी प्रभु मोरे मन में बसे सभी तेरी प्रभु मोरे मन में बसे ऐसे डूबेगा तूने थामा जिसे ऐसे डूबेगा तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा तूने थामा जिसे तू है प्रभु मैं हूँ तेरा पुजारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया 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 राम सिया राम सिया राम सिया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान कुछ बड़े हुए सो भगवान चंद्रमा की मांग करते हैं। भगवान ने चंद्रमा को मांगा। भगवान की जो लीलाएं हैं ना भक्तों, श्री गीता जी योग का ग्रंथ है। श्री मद गीता जी योग का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। और महाराज श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। गीता जी में योग का निरूपण है। जीवन को कैसे जिए योगी की तरह। महाराज भागवत जी वियोग का ग्रंथ है। गोपियों के विरह का विस्तृत वर्णन है। और महाराज श्री रामायण प्रयोग का ग्रंथ है। रामचरितमानस को अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। सास कैसे है, ससुर कैसे हो, महाराज भाई कैसा हो, बहन कैसी हो, पत्नी कैसी हो, ये भाव आपको श्री रामचरितमानस को पढ़ने से सुनने से प्राप्त होगा कि हमें कैसे रहना चाहिए। भक्तों, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। भक्तों, भगवान ने चंद्रमा मांगा। मैया ने कहा ये तो चंद्रमा आकाश में दिखता है, देखो बेटा पृथ्वी में मिलता नहीं, ये तो आकाश में दिखता है। ध्यान देना मैया जी भैया जी, चंद्रमा को कहते हैं चंदा मामा। हम कहते हैं ना चंदा
मामा। तुम्हारा चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? कि बस ऐसे ही हमारी दादी कहती थी तो हम भी कहते थे, हमारे दादा कहते तो हम भी कहने लगे। चंदा मामा पूर के पुड़ी पकाई पूर के, और आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई टूट और मुन्ना गया रूट। चंदा मामा क्यों कहते हैं मालूम है आपको? चंदा मामा इसलिए कहा जाता है, चंद्रमा को मामा इसलिए कहा जाता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी हैं जगत पिता, भगवान नारायण जगत पिता हैं कि नहीं है? हाँ जी कि ना जी, है ना? और लक्ष्मी जी हैं जगत माता, नारायण जी हैं जगत पिता और लक्ष्मी जी हैं जगत माता। और जगत माता का जो भाई होगा सो वो सारे जग का कौन होगा? क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से और चंद्रमा भी प्रकट हुआ समुद्र से, तो ये आपस में भाई बहन हैं। तो विष्णु जी हैं जगत पिता और भगवती लक्ष्मी जी हैं जगत माता। तो जगत माता का जो भाई होगा वो कौन होगा? जोर से बोलो, कौन होगा? महाराज सारे जगत का मामा। इसीलिए हम चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंदा मामा। भगवान ने चंद्रमा की मांग की, मैया ने महाराज पानी की परात में चंद्र का प्रतिबिंब दिखा दिया और भगवान उसी प्रतिबिंब के साथ खेलने लग गए। अब भगवान चोरी करते हैं, मैया जी भगवान चोरी भी करते हैं। भगवान काय की चोरी करते हैं? भगवान काय की चोरी करते हैं? माखन की। माखन की चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि माखन होता है कोमल। माखन क्या होता है? कोमल। और भगवान माखन नहीं चुराते हैं, भगवान तो चित्त की चोरी करते हैं महाराज। क्योंकि और भगवान को चोरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान के यहाँ 9 लाख गैया हैं और खाने वाले केवल एक ठाकुर। भगवान खाने वाले केवल हमारे कन्हैया महाराज। फिर भगवान ने माखन की चोरी की सो क्यों? भगवान चोरी नहीं करते, भगवान लीला करते हैं। भक्तों, एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों से पूछा, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? क्या तुम्हारी मैया तुमको कुछ खाने नहीं देती? महाराज ग्वाल वालों ने कहा, जो हमारे यहाँ होता ना माखन दूध मई, वो ले जाकर के हमारी मैया मथुरा के हाट बाजार में बेच देती है और हमको कुछ खाने मिलता नहीं। तो भगवान ने कहा, देखो आज से हम तुमको माखन मिश्री खिलाएंगे। भगवान चाहते, लोग कहते भगवान चाहते तो अपने घर से खिला सकते थे, 9 लाख गैया हैं। भगवान चाहते तो 9 लाख गैया है, अपने घर से भी माखन खिला सकते थे, पर भगवान ने क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये हमारे सखा हैं और इनमें हमेशा सखा भाव बना रहे। कहीं भगवान उनको अपने घर से ला ला करके माखन खिलाते तो उनके मन में ये भाव आ जाता कि ये हमारे स्वामी हैं, हमको अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अपने घर से ला कर देते हैं। तो वो सखा का जो भाव था वो भाव समाप्त हो जाता। इसीलिए भगवान महाराज चोरी करते हैं, चोरी करना सिखाते हैं। भक्तों, भगवान कहते देखो कहीं भी चोरी करने जाओ ना तो हाथ में माखन लगा करके जाओ, घी लगा करके जाओ। ग्वाल वालों ने कहा, क्यों, इससे क्या फायदा? कहा घी होता चिकना, कोई पकड़ेगा हाथ तो हाथ छूट जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। भगवान ट्रेनिंग दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में कि देखो चोरी कैसे करते। भक्तों का देखो हमारे साथ चलो, हम सिखाते हैं। और भगवान गए प्रभावती गोपी के यहाँ, प्रभावती गोपी का माखन खाया और महाराज माट मटकों को धड़ाम 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 तोड़ दिया।
पूरे फर्श में माखन फैला दिया। प्रभावती गोपी आई तो देखा कि महाराज पूरे घर में माखन फैला हुआ है। देख करके गोपी ने महाराज दूर से ही कहा कि यदि असल बाप का छोरा हो ना तो कल ही हो मोरे घर माखन चोरी करने। जैसे कहा भगवान ने कहा देखो असल बाप की बात कर रहे तो कल तो पक्का तुम्हारे यहाँ आएंगे। दूसरे दिन भगवान फिर माखन चोरी करने आए। अब प्रभावती गोपी ने महाराज बड़ी व्यवस्था कर रखी, अपने आप को बड़ी बुद्धिजीवी समझती है। माखन में घंटी लटका रखी है और माखन को लटका रखा है ऊपर छीके में। भगवान आए, भगवान वालों को ड्यूटी में लगा दिया। देखना जब भी गोपी ये जाए ना, जैसे ही बाहर जाए तो तुम हमको संकेत करना और हम ये जल भरने। और भगवान ने माखन निकाला। सबसे पहले भगवान ने माखन किसे दिया? जो सबसे नीचे था, जिसने सबका वजन सहन किया था। ये भगवान का न्याय है। कोई दूसरा होता तो जो सबसे ऊपर होता सोचता पहले दो चार हम ही खा ले, कौन देख रहा नीचे नीचे तो सब झुके, सबके ऊपर तो हम खड़े। तो ऊपर वाला सोचता पहले तो हम खाएं, पहले खुद खाओ फिर नीचे पहुंचाओ। लेकिन भगवान का न्याय ये है जिसने सबका वजन सहन किया है, भगवान ने सबसे पहले माखन उसको दिया, फिर उसके ऊपर वाले को, फिर ऊपर वाले को और सबसे ऊपर वाले को सबसे अंत में दिया। भगवान ने माखन महाराज खाया और खा करके भगवान नीचे उतरे। उतर कर भगवान ने महाराज गोपी की बिटिया खटिया में सो रही थी और उसने की थी दो लंबी लंबी चुटिया। सुबह लंबी लंबी चोटी खटिया के पटिया के बीच से लटक रही थी। सो भगवान ने ली महाराज गोपी की बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। गोपी की बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और भगवान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी की जो बिटिया है उसकी चुटिया को भगवान ने खड़िया के पटिया से बांध दिया और पूरे घर में माखन का पोंछा लगा दिया। और माखन का पोंछा लगा करके भगवान घर के बाहर निकल गए। और भगवान ने कहा देखो हे देवी मैया, जो भी पहले अंदर आए उसकी रक्षा करना। अब ग्वाल बाल के चले जा रहे हैं। प्रभावती गोपी रास्ते में मिली तो महाराज ग्वाल बाल ने कहा काकी 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 राम राम, काकी का राम राम। दूसरे ने कहा काकी प्रणाम। अब प्रभावती गोपी मन ही मन कह रही है उधम बारों को आज मेरी क्या परी। महाराज बड़ी हालचाल पूछ रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। तब तक तीसरे ने कहा तबीयत तुम्हारी ठीक है। महाराज प्रभावती गोपी बड़बड़ाती हुई घर में चली जा रही है और जैसे ही पहला कदम घर के अंदर रखा तो ऐसी फिसली ऐसी फिसली ऐसी फिसली ऐसी फिसली कि दीवार को जाकर लगी। भगवान पीछे से हंसते हुए निकले और भगवान ने उठा दिखाया काकी अब दोबारा चेंज मत करना, दीवार को धन्यवाद दे नहीं तो माए के पहुंच जाती माए के। भक्त भगवान भागे और भागते भागते भगवान ने गोपी की बिटिया जो खटिया में लेटी थी कान में बोला हुआ। महाराज वो बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बंधी। इस गोपी उठना चाहती है बिटिया लेकिन उठ नहीं पाती क्योंकि जो चुटिया है खटिया के पटिया से बंधी है।
तुम्हारा कुछ नहीं पाती। अब हुआ का मतलब होता है भूत। उसको लगा भूत ने पकड़ लिया, वो चिल्लाने लगी मैया 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 मैया, हमारी गुड़िया को हुआ ने पकड़ रखा है। गोपी आई, देखा तुम्हारा भगवान की करामात है। गोपी की जो लंबी लंबी बिटिया की चुटिया थी वो भगवान ने खटिया की पटिया से बांध रखी। गोपी ने खोल दी। गोपी गई जाकर के भगवान से कहा कि देखो ऐसा उदम अच्छा नहीं। एक दिन भगवान चोरी करे तब तक तो चले, लेकिन ये हमारे बछड़ों को छोड़ देता है, हमारे माट मटकों को फोड़ देता है। और आज तो इसने गज महाराज ऐसा उद्यम कोई करता है जैसे कहा आज मैं सजा दूंगी। भक्तों माने हमता से बांधे जा सकते हैं। केवल भक्ति के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। और भगवान तब तक नहीं बनते जब तक आपको विश्वास हो। अपने आप पर विश्वास होगा तो भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। और जो उन पर दंडवत हो जाता है कि महाराज हम तो आपके शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जो शरणागत होकर के शरणागति को स्वीकार कर लेता है भगवान उसे उसी क्षण अपना लेते हैं। भगवान सारी बुराइयों को भूल जाते हैं। भक्तों जैसे ही मैया बांधना चाहती हैं, जब मां हार गई कि अब मैं नहीं बांध सकती, तो भगवान अपने आप ही बंध गए। और उगल से भगवान को बांधकर मैया यमुना जी में चली गई। तभी भगवान ने सामने दो वृक्षों को देखा। महाराज अर्जुन के दो वृक्षों को देखा जो पूर्व जन्म में महाराज यक्षराज के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे पूर्व जन्म में। इन्होंने भी भक्तों नारद जी का अपराध किया था, जिसके कारण इनको जड़ योनि प्राप्त हुई। भगवान ने जैसे ही देखा, दोनों यक्षों ने जो वृक्ष की देह में है भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ऊखल को लेकर चल पड़े। और दोनों वृक्षों के बीच से जैसे ही ऊखल को निकाला तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए और उनसे दो देव स्वरूपी देवता प्रकट हो गए। और देवताओं ने नमस्कार कर कहा, नमः परम कल्याणम नमः परम मंगला। कहा महाराज आप कल्याण को भी कल्याण करने वाले हैं
और मंगल के भी मंगल हैं। भगवान की प्रार्थना की और उन यक्षों का उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, चोरी 5 प्रकार की होती है। अभी हमने चोरी की कथा सुनी ना, भगवान ने माखन चुराया। भक्तों, चोरी 5 प्रकार की है। कौन कौन सी चोरी? महाराज, पहली चोरी तो किसी का सामान चुरा लेना चोरी है। दूसरी चोरी किसी का रखा हुआ धन उठा लेना बिना पूछे। किसी का कोई भी सामान बिना पूछे उठाना भी चोरी है। और तीसरी चोरी बिना भगवान को भोग लगाए खाना भी चोरी है। और महाराज, चौथी चोरी अपनों से छुपाकर कुछ खाना भी चोरी है। जैसे करते ना कि नई नई शादी हुई सो भैया ने मिठाई ली और ऊपर वाले कमरे में लेकर छुपाकर माता पिता भाई बंधु सबसे छुपाकर ले गए और महाराज दोनों खाए, तो भैया वो भी चोरी है, उसको भी चोरी कहते हैं। और 5वीं चोरी, बिना पूछे किसी के घर के अंदर जाना, वो भी चोरी है। किसी के घर जाओ तो पूछ कर ही अंदर जाना चाहिए या आवाज लगाकर ही अंदर जाना चाहिए, सीधे अंदर नहीं जाना चाहिए। मंदिर भी जाते तो मंदिर के बाहर पहले घंटी बजाते ना कि भगवान देख लो हम आए हैं, फिर अंदर जाते। वैसे किसी के भी घर में जाओ तो आवाज लगाओ और फिर अंदर जाओ। ऐसे शास्त्रों में 5 प्रकार की चोरी का वर्णन किया गया है। भक्तों, आगे कथा आती है कि भगवान ने गोकुल को छोड़ दिया और भगवान वृंदावन में चले गए, क्योंकि यहाँ आतंक बढ़ता जा रहा था। बकासुर नाम का दैत्य आया, बगुले के रूप में है। भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अगासुर नाम का दैत्य आया, जो कि अजगर के रूप में बन करके आया। महाराज, वन में सभी ग्वाल वालों के साथ भगवान उपस्थित थे। सारे ग्वाल वालों ने सोचा कि अजगर ने अपने मुख को खोल रखा था। ग्वाल वालों ने सोचा कि ये कोई गुफा है, सो सारे ग्वाल वाल अंदर चले गए। और महाराज भगवान भी, जब भगवान ने देखा कि सारे ग्वाल वाल अंदर चले गए, सो भगवान भी अंदर चले गए। और उसी समय उस अजगर ने, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया, भगवान उसके जबड़े को फाड़कर बाहर आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अघासुर का उद्धार हुआ। ब्रह्मा जी को भी एक बार मोह हो गया। भक्तों, एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं, तो हम देखें कि भगवान ब्रह्म होते कैसे हैं, ब्रह्म होता कैसे है। आकर के क्या देखा कि उसी समय भगवान की वन भोजन की लीला चल रही थी। भगवान गऊ और बछड़ों को लेकर के चराने के लिए गए थे। गाय और बछड़ों को चराने के लिए भगवान वन में गए थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी कहते देखो, ब्रह्मा जी ने दूर से देखा तो ब्रह्मा जी देख रहे थे उसी समय भगवान भोजन कर रहे थे। तो एक मधुमंगल नाम का भगवान का निर्धन सखा था और वो कई दिन की बासी कढ़ी लेकर के आया था। तो सोचा कि कई दिन की बासी कढ़ी भगवान को खिलाएंगे सो भगवान की तबीयत कहीं खराब ना हो जाए। ये सोच करके वो कुछ दूर में जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप करके महाराज उस कढ़ी को खाने लगा और पीने लगा। अब भगवान ने दूर से देखा कि मधुमंगल वृक्ष के पीछे कुछ खा रहा। भगवान दौड़ कर गए और कहा देखो मधुमंगल। मधुमंगल ने देखा कि भगवान आ रहे, तो मधुमंगल ने और जो कड़ी थी वो पूरी की पूरी उड़े ली। कुछ तो मुख के अंदर गई, कुछ बाहर से बह गई। महाराज भगवान आए,
भगवान ने कहा देखो मधुमंगल तुम क्या लाए थे? कहा हम कढ़ी लाए थे, बड़ी स्वादिष्ट कढ़ी। अब ये नहीं कह सकता कई दिन की बासी हमारी माँ ने दी। महाराज यही कहेगा कि कई दिन की बासी नहीं कहा महाराज बड़ी स्वादिष्ट थी, हमारी माँ ने बड़ी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई थी, वो कढ़ी हम लेकर आए थे और इतनी स्वादिष्ट थी कि हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने पूरी कढ़ी खा ली। भगवान ने कहा हमको भी कढ़ी खाना है। कहा अब तो खत्म हो गई, अब तो बची नहीं। कन्हैया अब नहीं बची। कहा नहीं हमको तो अभी खानी है। महाराज मधुमंगल ने कहा अब तो समाप्त, अब तो बची नहीं। काल है ना अभी तुम्हारे गालों में छपी है। भगवान ने मधुमंगल के गाल की कड़ी को अपनी जीभ से महाराज चाट लिया। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म है जो ग्वाल बालों का जूठन खाते हैं, ये ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ध्यान देना भैया, भगवान तो जात पात को मानते ही नहीं है। भगवान और कोई नाता तो मानते ही नहीं। तुम धन में बड़े हो, शरीर में बड़े हो, बल में बड़े हो, कि जाति में बड़े हो, कि ज्ञान में बड़े हो, भगवान को इससे लेने ही देना कुछ नहीं है। भगवान को तो केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो अपना सच्चा प्रिय भक्त ही अति प्रिय है और भक्ति के बंधन में भगवान हो जाते हैं। तो भगवान भक्त के बंधन में आकर के हर कार्य को करते हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये ब्रह्म है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ग्वाल बालों को लेकर के उनका हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने ग्वाल बालों को, जब भगवान को नहीं दिखे ग्वाल बाल, भगवान ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा कि ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी को भी मोह हो रहा है। सो भैया भगवान ने अनेक रूप ग्रहण किए। सारे ग्वाल बाल भगवान बन गए, सारे बछड़े भगवान बन गए और 1 वर्ष तक ब्रज में भगवान सारे ग्वाल बाल और बछड़े बनकर विचरते रहे। ब्रह्मा जी दोबारा लौट कर आए तो देखा कि सारे ग्वाल बाल और बछड़े तो भूमि में वृंदावन में खेल रहे हैं। महाराज देख करके ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि अभी तो हम अपने लोक में छोड़ करके आए थे, अभी यहाँ कैसे। फिर लौट कर ब्रह्मा जी गए तो देखा कि हमारे लोक में भी ग्वाल बाल और बछड़े हैं। लौट कर आए तो फिर देखा तो ग्वाल बाल बछड़े पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी जब तक लौट कर दोबारा जाते तब तक भगवान नारायण ब्रह्मा जी का रूप बनाकर चले गए। भगवान कृष्ण और जाकर के कहा कि अब नकली ब्रह्मा आएगा, उसको अंदर मत आने देना, और अंदर चले गए। जाकर ब्रह्मा जी के आश्रम में बैठ गए। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी आए। द्वारपालों ने रोका, रुको कहाँ जाते हो? कहा तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे स्वामी हम ब्रह्मा। महाराज द्वारपालों ने कहा देखो हमारे स्वामी तो अंदर बैठे और अभी हमारे स्वामी ने कहा था कि एक नकली ब्रह्मा आने वाली है, तो उनको अंदर मत आने देना। द्वारपालों ने रोका। ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयास किया, पूरा बल लगाया, फिर भी भगवान की माया के कारण अंदर नहीं जा पाए। द्वार से ही झांक कर देखा कि भगवान नारायण, साक्षात भगवान नारायण ही ब्रह्मा जी के आसन पर विराजमान है। हाथ जोड़े क्षमा प्रार्थना की। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। ब्रह्मा जी को क्षमा भगवान ने कर दिया और भगवान ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के पुनः भगवान अपने ब्रज क्षेत्र में आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आइए हम सभी भगवान के नाम को गाएंगे। हमारे बीच में रंजीत बर्मन जी त्रिमूर्ति नगर से और कल्पना बर्मन जी त्रिमूर्ति नगर से सपरिवार पधारे हैं। आप मंच पर पहुंचे और पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सम्मान चिन्ह प्राप्त करेंगे। सभी ताली बजाते हुए भगवान के नाम को गाएंगे। श्री राधे। दही खा लो मटकिया,
ने फोड़ो दही खा लो मटकिया 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 ने फोड़ो मटकिया ने फोड़ो अरे ने फोड़ो ने फोड़ो ने फोड़ो ने फोड़ो ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही ने फोड़ो ने फोड़ो ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो भारी लाडली मैं बाबुल की भारी लाडली मैं बाबुल की भारी लाडली मैं बाबुल की बड़ी लाडली मैं बाबुल की भारी लाडली मैं बाबुल की बड़ी लाडली मैं बाबुल की भारी लाडली मैं बाबुल की बड़ी लाडली बोली बहिया पकड़ ले जंग जोरो दही खा लो काना दही खा लो मटकिया नाचो जिनको भी नाचना है भगवान के भजन में छीना छटकी काहे करत हो ठीका झपटी काहे करत हो छीका छटकी काहे करत हो ठीका झपटी काहे करत हो मोरी बहिया पकड़ ले जग जोरो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो 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 तुम्हारी मनमोहन बिगड़ी चाल 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 तुम्हारी मनमोहन बोरा हरबा गले का ने तोड़ो दही खा लो मटकिया
Hare
करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राकेश केवट जी की धर्मपत्नी जी का विवाह हुआ है, वे भी मंच पर पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सम्मान चिन्ह प्राप्त करेंगे भागवत जी का। श्री मेरे केवट जी धर्मपत्नी जी भी पहुंचे, आप भी पहुंचे, और श्री राजेंद्र केवट जी धर्मपत्नी जी भी पहुंची हैं, आप भी मंच पर पहुंच करके सम्मान चिन्ह प्राप्त कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को बनाए। हमारे बीच में भगवान कृष्ण और उनके बाल सखाओं का आगमन हुआ है। भगवान भक्तों, भगवान की लीला अनंत है। आगे भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। तालवन में एक गधे के रूप में असुर रहता है, जिसका नाम है धेनुकासुर। न ये स्वयं फल खाता है, न दूसरे को खाने देता है। भगवान को जब पता लगा तो भगवान ने सोचा कि महाराज ये तो परम कृपण है, क्योंकि ना खुद फल खाता है, ना दूसरे को खाने देता। खुद खाए सो चल जाए, महाराज ये खुद भी नहीं खाता और दूसरे को भी खाने नहीं देता। तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, आज हम सब ताल बन में चलेंगे और ताल बन के फल को हम सभी आज तोड़ कर खाएंगे। ग्वाल ने कहा, देखो ग्वाल ने कहा, लाला ने वहाँ एक धेनुकासुर रहता है गधे के रूप में, वो सबको आहत करता है, इसीलिए अपन वहाँ ना जाएं। मना किया, पर भगवान ने कहा आज तो हम ताली भी बन जाएंगे और वहीं के फल खाएंगे। ग्वाल वालों के साथ बलराम जी के साथ भगवान गए और भगवान ने ताल वन में जाकर फलों को तोड़ा, और जैसे ही फलों को तोड़ा सो महाराज ताल में जाकर जैसे ही फलों को तोड़ा, जैसे ही फलों को तोड़ा तो महाराज ये धेनुकासुर दौड़ता हुआ आया और भगवान पर आक्रमण करने लगा। तभी बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने उस गधे के रूप में जो धेनुकासुर था उसके पीछे के पांव को पकड़ा और भगवान इस प्रकार अंतरिक्ष की ओर फेंका। वो नीचे जैसे ही गिरा तो प्राण फिर उसके उड़ गए। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। धेनुकासुर का उद्धार हुआ। आज बलराम जी ने भी किसी दैत्य को मारा है। आज बलराम जी बड़े बड़े साहिब हैं और घर आए तो आकर के मैया से कहते मैया 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 आज हमने बहुत बड़ा काम किया। मैया से भगवान ने बलराम जी ने कहा आज हम बहुत बड़ा काम किया मैया। भगवान ने कहा हाँ मैया आज भैया ने बहुत बड़ा काम किया। भगवान बलराम जी सोच रहे भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा हाँ मैया आज हमने बहुत बड़ा काम किया। पीछे से भगवान का देखो हाँ भैया भैया ने बहुत बड़ा काम किया। भैया ने आज एक गधे को मारा। भगवान क्योंकि बलराम जी ने कहा देखो वो असुर था का कोई भी था तो गधे के रूप में। तो भगवान ने कहा भैया ने आज गधे को मारा। महाराज भगवान मजाक करने लगे, परिहास करने लगे। बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने कहा कि आज से तुम्हारी मंडली अलग और हमारी मंडली अलग अलग, दोनों की मंडली अलग अलग। भगवान जी चाहे ये कि हमारी और आपकी मंडली अलग हो जाए। क्यों? कल हमको जाना है कहाँ? महाराज काली में जाना है और जाकर के कालिया नाग का मान मर्दन करना है। और बलराम जी भी नाग है, शेष नाग, और कालिया भी नाग है। तो महाराज भगवान को लग रहा है कि यदि बलराम जी साथ में होंगे तो उनको
उनकी जाति का शेषनाग ये शेषनाग है और वो कालियानाग है। सो भगवान को बलराम जी को कष्ट होगा, अपनी जाति वाले व्यक्ति को कष्ट में देखकर बलराम जी को भी कष्ट होगा और फिर लीला संपन्न नहीं हो पाएगी। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि आपकी और हमारी मंडली अलग अलग हो जाए। भगवान दूसरे दिन गए, कंदुक खेलने लगे। महाराज ये कथा भागवत जी में नहीं है, ये गर्ग संहिता विष्णु पुराण आदि ग्रंथों से ली गई है, पर कंदुक खेली कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। भक्तों, भगवान जाके यमुना जी तलहटी में गेंद खेलने लगे और भगवान गेंद खेलते भगवान ने उस गेंद को यमुना जी में उछाल दिया। वह गेंद जाकर कालिया है मेरी। उसी समय मधुमंगल श्री राम आदि सब साथ में खेल रहे थे। श्री राम की वो गेंद थी, तो श्री राम ने कहा हमको वही गेंद चाहिए, कहा हमको वही गेंद चाहिए। जैसे कहा वही गेंद चाहिए, महाराज भगवान ने कहा वो तो कालिया में चली गई, अब वो गेंद नहीं मिल सकती। कहा नहीं हमको तो वही गेंद चाहिए। कहा नहीं गेंद ले लो, कहा नहीं गेंद तो हम वही लेंगे। कहा 10 गेंद ले लो भाई, कहा गेंद तो हम वही लेंगे। श्री राम डरा रहे थे अब कन्हैया कभी से यमुना जी की तलहटी में गेंद खेलना, इसी डर से कि महाराज दोबारा गेंद जल में जाएगी तो हमको श्री राम को अन्य नई गेंद देना पड़ेगी, इसीलिए डरा रहे थे। लेकिन भगवान ने कहा तुम ये चाहते हो कि महाराज आ जाऊं तुम्हारी ये गेंद के कारण, ठीक है मैं अभी ला देता हूं। और भगवान ने क्रोध का अभिनय किया और भगवान कदम के पर पड़ गए और यमुना जी में छलांग लगा दी। भगवान ने यमुना जी में अंदर गए। महाराज जैसे यमुना जी अंदर गए, कालियानाग की 2 पत्नियां हैं, दोनों पत्नियों ने भगवान को देखा, नमस्कार किया और कहा इतना सुंदर बालक। महाराज दोनों पत्नियों ने कहा लौट जाओ, हमारे पति सो रहे हैं, तुम बड़े सुकुमार बालक हो, बड़े सुंदर हो, लौट जाओ। बार-बार कालियानाग की पत्नी ने कहा लौट जाओ, पर भगवान लौटे नहीं। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। और भगवान गए, भगवान ने देखा कालियानाग सो रहा था, तो भगवान ने अपने चरण का प्रहार उसकी पूंछ पर किया। कालियानाग की निद्रा खुल गई और फिर कालियानाग भयंकर फुफकार करने लगा। और महाराज फिर भगवान ने कालियानाग के ऊपर कौन सा नृत्य किया? तांडव। जो नृत्य भोले बाबा करते हैं वही नृत्य आज भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं। कौन सा? तांडव। तांडव गति मुंडन परिणत तमबारी हम पम 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 पट 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 तम हम फनाना ऊपर बम 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 बिनती करत नागवती बधु आली। और तांडव गति मुंडन परिणत बनवारी। भगवान तांडव नृत्य करते हैं, कालियानाग का मान मर्दन करते हैं। भगवान ने कहा कालियानाग तुम यहाँ क्यों रहते हो? कहा हम गरुण जी के भय से यहाँ रहते हैं, यदि हम अन्यत्र कहीं रहेंगे तो गरुण जी हमको मारकर खा जाएंगे। कहा महाराज यहाँ पर गरुण जी नहीं आ सकते, क्योंकि गरुण जी को श्राप है कि यहाँ पर यदि गरुण जी आएंगे तो महाराज उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए गरुण जी यहाँ कभी आते ही नहीं हैं। और यहाँ गरुण जी भय से छुपकर बैठे हैं। भगवान ने कहा तुम रमण द्वीप में चले जाओ। कहा महाराज हम जाएंगे तो गरुड़ जी हमको खा जाएंगे। कहा अब तुम्हारे फन पर हमारे पग चिन्ह बन गए हैं, हमारे पग चिन्ह बन गए हैं, तो गरुड़ जी जैसे ही हमारे पग चिन्हों को देखेंगे तो तुम्हारा कोई अहित नहीं करेंगे। और कालियानाग रमण द्वीप में चला गया। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। ध्यान दे भक्तों, भगवान ने प्रत्येक असुर को भगवान ने मारा है, उसका नाम को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्यों उद्धार नहीं किया? भक्तों, क्योंकि अभिमान स्वरूप है कालियानाग, और अभिमान को
महाराज तोड़ा नहीं जा सकता, अभिमान को मोड़ा जा सकता। क्या किया जा सकता है? मोड़ा जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। आप किसी अभिमानी से बढ़ के बात करोगे तो वो आपसे बढ़ के बात करेगा, झगड़ा होने लगेगा। और महाराज कोई अभिमानी हो और उस अभिमानी से आप बड़ी विनम्रता से बात करें तो वो आपकी विनम्रता से भले वो गाली देते हुए आए और आप विनम्रता से बात करोगे तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो महाराज अभिमान को तोड़ा नहीं जा सकता, अभिमान को मोड़ा जा सकता है, ये भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान ने कालियान को मारा नहीं है, उसके मान का वर्णन किया है, अभिमान को तोड़ा है, अभिमान को मोड़ा है, उसे भगवान के भगवत स्वरूप का ज्ञान करा दिया तो उसका अभिमान समाप्त हो गया और भगवान का भक्त बन गया और भगवान की आज्ञा के अनुसार पंडित में चला गया। बोले भगवत वत्सल भगवान की। भक्तों आगे कथा आती है वर्षा ऋतु की, शरद ऋतु की। भगवान वेणु बजाते हैं, भक्तों वेणु आता है, भगवान वेणु का गान करते हैं। फिर चीर हरण की लीला आती है, भगवान वस्त्रों को चुराते हैं। अब कोई कहने लगे महाराज भगवान चोरी करते तो हम भी चोरी कर सकते। जब भगवान चोरी करते हैं, हाँ भैया भगवान चोरी करते हैं तो तुम चोरी कर सकते हो, लेकिन वही भगवान कुछ देर के बाद 7 कोस लंबे पर्वत को अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली पर उठाने वाले हैं। तो महाराज तुम पर्वत नहीं छोटा मोटा पत्थर ही उठा लो। भगवान तो 7 कोस लंबा पर्वत अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली के नख पर धारण करते हैं, तो आप छोटा सा पत्थर उठा लो। महाराज भगवान की बराबरी करते हैं, पर ध्यान देना भगवान भगवान है और हम इंसान हैं। भगवान की हर लीला में कुछ ना कुछ छुपा है। भगवान ने चीर हरण किया, वस्त्रों को चुराया। क्यों चुराया? क्योंकि ये गोपियां जो है ना निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं और किसी भी नदी सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी नदी में बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। मूलतः वस्त्र उतारकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी में वरुण के दूतों का वास होता है और वो वरुण के दूत जो व्यक्ति निर्वस्त्र होकर स्नान करता है उसे श्राप देते हैं। इसीलिए नदी या तालाब में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने बार-बार रोका लेकिन गोपियां मानती नहीं हैं। तब भगवान ने सोचा कि एक दिन अब हम के वस्त्र ही चुरा लेते हैं। भगवान के वस्त्रों को चुराया। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान का वचन दो कि आज के बाद यमुना जी में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाओगे। महाराज गोपियों ने वचन दिया, तब भगवान ने उनके वस्त्रों को पुनः वापस कर दिया। और फिर आगे आती है भगवान इंद्र के यज्ञ की कथा। महाराज बड़ी भीड़ लगी थी, नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी, यज्ञ की तैयारी चल रही थी। भगवान ने पूछा, बाबा 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 ये क्या होगा? कहा हम किसान है ना, इसलिए हम इंद्र भगवान का हर वर्ष यज्ञ करते हैं। तो कहा बाबा इससे क्या होता? कहा यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अच्छी फसलें होती हैं, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। तो कहा बाबा यदि मान लो हम यज्ञ न करें तो क्या होगा? काला शाही बोलते हैं, यदि हम यज्ञ करेंगे तो भगवान इंद्र कुपित हो जाएंगे और वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो हमारी फसलें भी अच्छी नहीं होंगी। तब भगवान ने कहा, देखो बाबा हमने तो सुना है कर्मणा जायते जन्तु कर्मणि विस्मृल्यते। महाराज व्यक्ति कर्म से ही सब कुछ पाता है, जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। और हमने तो सुना है कि भगवान व्यापार जानते ही नहीं, भगवान व्यापार नहीं करते। ये तो वैसे ही हुआ कि महाराज हम यज्ञ करें तो वो वर्षा करें तो व्यापार हो गया।
हम उनको यज्ञ रूपी संविदा आहुतियां प्रदान करें तब वो हमको वर्षा प्रदान करेंगे। तो व्यापार हो गया, भगवान व्यापार जानते ही नहीं। ना भगवान आचार से मिलते हैं, ना भगवान विचार से मिलते हैं, ना भगवान व्यवहार से मिलते हैं, ना भगवान व्यापार से मिलते हैं। केवल भगवान प्रेम रूपी, भक्ति रूपी, श्रद्धा रूपी महाराज 5 में बन जाते हैं। बाकी भगवान इसी रूप में मिलने वाले नहीं हैं। तो भैया भगवान ने कहा देखो बाबा, यदि असल में हमारे लिए भगवान है तो ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत का ये हमें ग्वाल और हमारा उदर पोषण होता है। गौ माता जो दुग्ध प्रदान करती हैं, उस दुग्ध से दही बनता है, मक्खन बनता है, घृत बनता है। उसको बेचने से हमारा उदर पोषण होता है। और हमारी गौ माता का पालन पोषण जो करते हैं वो है गिरिराज भगवान। गिरिराज पर्वत की तलहटी में हमारी गौ माता सुंदर सुंदर घास को चरती हैं और फिर हमको दुग्ध प्रदान करती हैं। तो हमको गिरिराज भगवान का पूजन करना चाहिए, प्रकृति का पूजन करना चाहिए। क्योंकि यदि ये वृक्ष नहीं होंगे तो जीवन संभव नहीं है। भैया ध्यान दे देना, हम आप यहाँ पर 4 बजे से बैठ जाते हैं और पूरे दिन नहीं रह जाते। किस बल पर? क्योंकि ये बगीचा है, बगिया है, बगिया में वृक्ष लगे इसलिए हम यहाँ बढ़िया आसानी से बैठ जाते हैं। वृक्ष ना होते तो बैठ पाते नहीं, बैठ पाते। तो भगवान ने गोवर्धन पूजन के माध्यम से प्रकृति के पूजन का, प्रकृति के पूजन का उपदेश दिया है। प्रत्येक प्राणी को प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, अपने जीवन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। और महाराज गंगा, नर्मदा, यमुना आदि पवित्र नदियों का संरक्षण करना चाहिए। भगवान ने गोवर्धन पूजन के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का, प्रकृति के पूजन का संदेश दिया है। भक्तों, भगवान ने कहा गोवर्धन महाराज का पूजन करना चाहिए। सभी भगवान की बात से सहमत हो गए, गोवर्धन का पूजन करें। पर एक शर्त है कि तुम्हारे गोवर्धन भगवान हमारा लगाया भोग साक्षात प्रकट होकर के ग्रहण करें। जैसे कहा भगवान ने कहा श्रद्धा होगी तो गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के आपका बनाया हुआ भोग स्वीकार करेंगे। और महाराज गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाए गए, भगवान का पूजन किया गया। जैसे भगवान का पूजन किया गया, 56 भोग लगाया गया, महाराज गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भगवान गोवर्धन भोग लगाने लगे। सभी भगवान ने देखा, देखो महाराज तुम्हारे गोवर्धन महाराज जो है ना कन्हैया, तुम्हारे गोवर्धन महाराज तुम्हारे जैसे दिखते हैं। कहा हमने भगवान इसलिए हमारे जैसे दिखते हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष होकर के भोग लगाया, गोवर्धन पर्वत का पूजन हुआ। यहाँ देवराज इंद्र कुपित हो गए और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। तब भगवान ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्का उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। सारे बाल गोवर्धन भगवान की तलहटी में भगवान गोवर्धन के नीचे सुरक्षित रहे। 7 दिन वाली जैसे समाप्त हुई, सारे बाहर आए, भगवान गोवर्धन का वंदन किया। सभी एक एक करके हमारे यजमान आएंगे, गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। एक एक करके गोवर्धन भगवान का पूजन आप करेंगे। गोबर से बने हुए गोवर्धन भगवान का गोवर्धन भगवान का पूजन हमारे समस्त यजमान के आगे करेंगे। फिर उसके बाद सभी जितने भी भक्त विराजमान हैं एक एक करके गोवर्धन भगवान का पूजन कर मिलाव अर्जित करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि भागवत के 5वें दिन जो भी भक्त गौ में से
गोबर से बने हुए गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें साक्षात गोबर से बने हुए गोवर्धन भगवान का पूजन जो भी भागवत के 5 दिन करते हैं, उनको साक्षात गोवर्धन भगवान के पूजन का ये फल प्राप्त होता है। और कल कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण का पावन पुनीत विवाह उत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण इतने बड़े हो जाएंगे कल, कल भगवान इतने बड़े हो जाएंगे कि कल भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ होगा। कल भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ होगा। आइए हम सभी गोवर्धन भगवान के पूजन में श्री गोवर्धन महाराज भगवान गोवर्धन को नाथ महाराज को 56 भोग लगाए जा रहे हैं। भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगा दें, जल घुमा दें। ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षगं शेषणोदयो समवर्तताद्भ्यां भूमि दिशा श्रोत्रादधालोकाकल्पयन्नः नैवेद्यं गोवर्धनाय नमो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि, जलं समर्पयामि, श्री गोवर्धनाय नमो नमः। यजमानों के बाद एक करके समस्त भक्त भगवान का पूजन करने वाला करेंगे। और हमारे बीच में श्री राजू केवट जी निभौरा देवी से पधारे हैं। आप मंच पर पहुंच गए, आशीर्वाद भागवत जी का प्राप्त करें। श्री जुगल केवट जी निभौरा से पधारे हैं, आप भी भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी भक्तजन जिनका नाम लोगों को मालूम है, वे भी चाहे भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, सम्मान से प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधा चलिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज जयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज जयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज जयो। श्री गोवर्धन महाराज
गोवर्धन भगवान की परिक्रमा सब लोग लगा लेंगे। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाएंगे। पहले सभी यजमान आए और गोवर्धन महाराज जी का परिक्रमा करें और सभी यजमान आए और इसके बाद सभी लोग आ सकते हैं, आएंगे और पूजन करेंगे, गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे और परिक्रमा लगाएंगे। हाँ ठीक है। थरी सात कोस की परिक्रमा, हरि 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 सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर में विश्राम विश्राम, हरि मारे मुकुट विराजे, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, 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 चढ़े 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 दूध की सभी यजमान परिक्रमा करके अपने स्थान पर बैठते जाएं और जो पूजन नहीं कर पाए आप एक एक करके आप लोग पूजन कर लें। जो भी पूजन के लिए रह गए गोवर्धन भगवान का, क्योंकि गोबर से बने हुए गोवर्धन भगवान का हम पूजन करते हैं तो हमको साक्षात वृंदावन में विराजमान गोवर्धन भगवान का पूजन करने का फल मिलता है। भागवत के 5वें दिन श्री राधे हमारे यजमान परिक्रमा कर चुके हैं, अब हमारे जो भक्त हैं वो भी आके पूजन करें। ऐसा नहीं कि हमारे यजमान बस पूजन कर सकते हैं, सब लोग पूजन कर सकते हैं। आप यहाँ से बहुत दूर जाकर के गोवर्धन नाथ भगवान के दर्शन करते हैं वृंदावन में, तो आपके यहाँ आज साक्षात भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। एक एक करके सभी लोग पूजन करेंगे और हमारे 2-3 भैया आ जाए, जो प्रसाद की व्यवस्था 56 भोग की व्यवस्था एक बड़ा टप लेके आ जाए, उसमें खर्चित कर लें प्रसाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल यहाँ से कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह होगा, धूमधाम से बारात निकाली जाएगी। कल कृष्ण जी की बारात निकाली जाएगी, सबको पैर पखाड़ना है, चरण पखाड़ना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और विवाह में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ अर्जित करेंगे।
एक एक परिक्रमा करेंगे सभी भक्त, सभी को अवसर दें, एक एक परिक्रमा करके अपने स्थान पर बैठते जाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। पूजा करते जाएंगे और एक परिक्रमा लगाकर आप अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मेरे हरि को मेरो नाचना माने गोवर्धन नाचेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाय माने मेरो मनवा सखी। नाय माने मेरो मनवा सखी। नाय माने मेरो मनवा सखी। माने मेरो मनवा सखी। नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मेरे हरि को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। नाच सात कोस की चढ़ो चढ़ाई। 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 मानसी 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 गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली काली काली कमली काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो
मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना 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 श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ कारी कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और सभी गोवर्धन भगवान का पूजन कर लेंगे। श्री संदीप बर्मन जी और अर्चना केवट जी की ओर से 56 भोग में भगवान के संदीप बर्मन एवं अर्चना केवट जी की ओर से आइसक्रीम का प्रसाद भी बांटा जाना है। एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। आइसक्रीम का प्रसाद सपना केवट जी और संदीप अर्चना केवट जी और संदीप केवट जी की ओर से एक बार जोरदार ताली बजा दें ऐसे भक्तों के लिए। छली आनंद लाल छली आनंद लाल। जब से आप लोग यजमान आरती प्रज्वलित कर लें और जिनको नाचना है बस छोटा सा भजन होगा, नाच लें, फिर उसके बाद आरती होगी। छली आनंद लाल छली आनंद लाल छली आनंद लाल छली आनंद लाल। ब्रज में हा ब्रज में हा ब्रज में है राधा अकेली आरा रारा ब्रज में है राधा अकेली आरा रारा ब्रज में है राधा अकेली आरा रारा ब्रज में है राधा अकेली। छली आनंद लाल छली आनंद लाल छली आनंद छली आनंद लाल छली आनंद। सभी आरती प्रज्वलित कर लें यजमान और स्थान पर खड़े हो जाएं। बात
आरती से स्नान करा लें। ओम हरि ओम आरार्घ्य नमो नमः जलगन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम शुद्धवालः सर्वे शुद्धवालो मणिवलस्तिना श्वेताक्षो पशुपति कर्णायमालिप्ता रुद्रो नाभ्यो रूपः वार्जन्या अक्षतला चंदन लगा। ओम चंदनम गद्याडिनम सोनोरम नीमं सश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीतं चंद्रान्ते समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यतादीनि वे प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृहीतानि। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी लोग स्थान पर अपने खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातस्सो सूर्यो अजायता श्रोतादायस्य प्राणः मुखादग्निरजायता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी तेरी मूर्ति मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर उतारो में गिरधर तेरी आरती में बसा तेरी आरती मन में बसा तेरी में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवन भगवत सीताव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हर ज्ञान दो भगवन भगवत सीताव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। करती अर्पण मांग से जावे सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ
तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा का संत करी ध्यान, नारद गुणगान कर तेरी वीणा गान। वेद तेरी महिमा कर संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास गाए है तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गाना तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम प्रणवतारम प्रसार सारम, भवं भवामि सहितं नमामि। तारे माला तुलकारे तारे पारे माला तुलकारे। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धर्मः त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवो। गजाननं महागणाधिपतिं गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे। अन्नपूर्णा भैरव अन्नपूर्णा भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, अन्नपूर्णा भैरव। कोई रहा ना मांगी। दोनों हाथ ऊपर उठा लें और दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे बम। ताली बजाते हुए बोलेंगे बम। और जो बोलेंगे बम तो जीवन में नहीं आएगा कोई दुख तकलीफ और गम। और ताली वही बजाएंगे जिनके हाथों में होगा दम। तो हाथ उठा के ताली बजाते हुए बम 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 अन्नपूर्णा भैरव बाबा, अन्नपूर्णा भैरव कोई रहा ना मांगी। एक बार फिर हाथ उठाएं और ताली बजाते हुए बोलेंगे बम। और हमारा ताली वही बजाएंगे जिनके हाथों में हो दम। बम 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 बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बोले बम बोले बोले बम बोले बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम।